नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए सीधे रुक करते हैं अयोध्या का। पूर्व संध्या पर जो ये अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, 1 वर्ष के पश्चात ही अब ये क्षण वापस लौटेगा। इसीलिए आप सब भाव विभोर हैं, आप सब भाव विह्वल हैं और इस क्षण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं अयोध्या में। तुम इसके ये क्रम जो जारी है अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। हम अपने दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। तुम मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीपक जलते सपने में भी कोई किसी को, सपने में भी कोई किसी को नहीं पहुंचाता हानि रे हानि। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। और अब उस विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पूजन अर्चन कर रहे हैं, जो अब तक पूरे प्रदेश के लोगों के साथ पूजन अर्चन यहाँ पर करवा रहे थे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पर्यटन विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और उनकी टीम इस समय पूजन अर्चन करते हुए, और अब हम इस कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। जग के सारे प्राणी रे प्राणी, राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका, हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का अगला चरण हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री की, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महोदय की, और इसके अलावा अन्य विभूतियां, डिग्नेटरीज भी हमारे बीच है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश से कृपया सभी का सम्मान करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान करें। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान करते हुए, कोदंड भगवान राम की सुंदर सी प्रतिमा भेंट करते हुए, और अब माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय। मैं चाहता हूं आप सब तालियों के साथ इस सम्मान के साक्षी बने। आपके नगर अयोध्या में यह कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी का सम्मान हो रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान होते हुए, और डॉक्टर महेंद्र सिंह उनके बगल में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसके पश्चात उनका सम्मान होने को है। जल शक्ति मंत्री हैं, जल के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का सम्मान होते हुए दिनेश जी, और उसके पश्चात हमारे तीनों राजदूतों का सम्मान भी होना है। श्री लल्लू सिंह जी माननीय सांसद अयोध्या, वो भी हैं उपस्थित। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 3 देशों के राजदूत आज अयोध्या नगरी में आपसे मुखातिब हैं, आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय राजदूत वियतनाम फाम सैन चाऊ, माननीय उच्चायुक्त केन्या श्री विली बेट, और ट्रिनिडाड और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल। इन तीनों का सम्मान हो रहा है। मुझे भगवान राम पर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि राम प्रतिमा नहीं है, प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए
दिनमान हैं, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श हैं, वो भगवान हैं। राम आस्था है, कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल हैं, अंगारा नहीं है। चलते फिरते नित्य यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। सुबह का नहीं जो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य संतों का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अयोध्या के माननीय संतों का सम्मान करें। यह अद्भुत क्षण है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर स्वयं संतों का सम्मान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, स्वयं जाने माने योगी हैं, वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, रामनगरी में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ऐसी मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या में संतों का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राम राज्य का मार्ग मित्रों प्रशस्त हो रहा है। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब दूसरी दिशा की ओर जाते हुए पहली पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति की ओर प्रस्थान करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रात अमावस की काली पर नगर में है उजियारी, दशरथ नंदन के आने की हो गई है तैयारी। चारों ओर उल्लास है फैला, लगते हैं जयकारे, रावण का संहार है करके राम अवध को पधारे। संतों का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कार्यक्रम शनैः शनैः अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और आज का ये कार्यक्रम एक के बाद एक, इसमें एक से एक अद्भुत कार्यक्रम होने को हैं। आपको लेजर शो देखने को मिलेगा। इसके अलावा श्रीलंका की रामलीला और अन्य रामलीलाएं भी आपको इसी मंच पर देखने को मिलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संतों के सम्मान करने के क्रम में दूसरी पंक्ति में तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए, ये मानते हुए कि समय का अपना अनुशासन होता है, समय की अपनी सीमा होती है, मैं देख सकता हूं कि इस समय राजसत्ता संत सत्ता का सम्मान कर रही है और जिस देश में ये परिपाटी पड़ जाए उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उस देश के नैतिक मूल्यों के विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। कार्यक्रम की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं संभाल रखी है और कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पूरे 5वें दीपोत्सव जो आप आज देख रहे हैं, ये मित्रों 5वां दीपोत्सव है और 5 दिवसीय मेला 1 नवंबर से ही प्रारंभ हो चुका है। रामपेड़ी से लेकर शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर रंग रोगन के साथ सरयू पुल से लेकर रामकथा पार्क के सभी रास्तों, प्रवेश द्वारों को तोरण द्वार से सजाया गया है। और अब स्वागत उद्बोधन डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुण्य भूमि अयोध्या के
इस दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हम लोगों के नित्य के मार्गदर्शक प्रेरणा पुंज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के आदरणीय पर्यटन मंत्री जी श्रीमान केशव मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय महेंद्र सिंह जी, यहां के लोकप्रिय सांसद लल्लू सिंह जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रथमतः मैं राम स्वरूप एवं राम दरबार में उपस्थित सभी स्वरूपों का प्रार्थना करता हूं। तुलसीदास जी ने संत समाज का वर्णन करते हुए कहा कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। आगे कहा कि मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई। और फिर कहा कि सो जानऊ सतसंग प्रभाऊ, लोको वेद न आनु पाऊ। ऐसे संत समाज का मैं शीश नवा करके प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बार बार सर झुकाता हूं। अयोध्या के भाइयों बहनों, उस अयोध्या के